नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में भाजपा मंत्री के समर्थकों की गुंडागर्दी। मंत्री के समर्थकों ने सरकारी अधिकारी के साथ की अभद्रता। कासगंज में पुलिस से छीनी गई राइफल बरामद। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाश। और मेरठ में शिवपाल यादव ने हॉस्पिटल का किया शिलान्यास। शिवपाल की सभा में खाली रही कुर्सियां। बागपत के गांव में तनाव, असामाजिक तत्वों की शर्मनाक हरकत। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से आई इस खबर के साथ, जहां मुजफ्फरनगर में भाजपा के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने समर्थकों की गुंडाई देखने को मिली है। जहां सिंचाई विभाग कार्यालय में इंजीनियर के साथ मंत्री जी के समर्थकों ने धक्का मुक्की और गाली गलौज तक कर दी। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। दरअसल गाली गलौज व धक्का मुक्की करते ये लोग मुजफ्फरनगर के उद्योगपति हैं और इन सब के बीच में फंसा ये युवक सिंचाई विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। उद्योगपतियों के साथ भाजपा के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी है। अब आपको माजरा समझाते हैं, आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल मुजफ्फरनगर के उद्योगपति सिंचाई विभाग कार्यालय में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के समक्ष अपनी समस्या को लेकर गए थे। सिंचाई विभाग द्वारा कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मुजफ्फरनगर के उद्योगपतियों द्वारा रजवाए पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर फैक्ट्रियों के निर्माण करने को लेकर कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर व्यापारियों का एक समूह कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिला, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक वार्ता की गई। लेकिन जैसे ही सिंचाई विभाग कार्यालय में इंजीनियर के साथ व्यापारियों की वार्ता हुई तो कौशल विकास मंत्री के साथ आए व्यापारियों ने गुंडागर्दी करते हुए न सिर्फ सरकारी कार्यालय में हंगामा किया, बल्कि सरकारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। और ये सब बीजेपी के मंत्री के सामने हुआ। लेकिन जैसे ही हंगामा बढ़ा तो मंत्री जी को बीच बचाव करना पड़ा। गनीमत रही कि मंत्री जी मौके पर थे, नहीं तो शायद इंजीनियर साहब के साथ मारपीट भी हो सकती थी। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार की इच्छाओं पे काम करते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हैं। हमारा कोई जैसा आपको गाली देता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? हमें कोई हमें व्यक्तिगत कोई गाली नहीं दी गई है, लेकिन वो जो कार्रवाई हुई है उनका रोष है, तो उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर मंत्री जी आपके बीच में ना घुसे, शायद आपको आपके हाथ मारपीट भी कर सकते हैं, आपका धक्का मुक्की हो जाएगा। मंत्री जी में बीच में घुसे, ये तो मंत्री जी के द्वारा हमें बुलाया गया था, इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मंत्री जी की होनी चाहिए थी। सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की ओर से इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन विभाग के कार्यालय में जो कुछ हुआ वो कैमरे में कैद जरूर हो गया। इसे इंजीनियर साहब के ऊपर सत्ता का दबाव भी समझा जा सकता है। सिंचाई विभाग ने कुछ ज़मीन जो 40-50 साल से बंद है, यानी रजवाया कई 50 साल पहले बंद हुआ था, उनका कहना ये है कि हमारी कुछ ज़मीन इंडस्ट्री के लोगों ने अतिक्रमित की हुई है और वो इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, और जाकर के बुलडोजर लेकर के उनका शेड, उनकी दीवारें, काफ़ी लंबी दीवारें जिनमें कई लाख रुपये का नुकसान उद्योगपति को हुआ है, उसके संबंध में मैंने दिशा बिंदु बुलाया। उनसे पूछा इस बात का कि आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने निशानदेही क्यों नहीं लगाई। अच्छा ये होता कि पहले निशानदेही होती, उनको नोटिस होता,
उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण इंडस्ट्री का कहना ये अतिक्रमण है ही नहीं, यानी हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ। इसका निर्णय तब होता जब मौके पर निशानदेही होती। अब अधिशासी बिंदु कहा गया है कि कमेटी गठित करके और उसमें निशानदेही करें, उसके बाद अतिक्रमण अगर है तो हटाने का काम करें। विधायक जी आपकी मतलब आपकी मौजूदगी में अधिकारी के साथ बदतमीजी कोई बदतमीजी, लोगों को आक्रोश है, इसलिए वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, जो काफी सारा नुकसान हुआ। अधिकारी के साथ धक्का मुक्की हुई है? धक्का मुक्की नहीं हुई, धक्का मुक्की नहीं हुई। गालियां भी दी जा रही थी उनको? अब ज़्यादा मत बोलो, खाना की बातें मत करो, गाली वाली दी, वो तो सब लोगों में आक्रोश है, उनका नुकसान हुआ है काफ़ी सारा, तो हमारे सामने बैठे को ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी सारी बातें हुई हैं तो समझा के उनको शांत। कहने पे लोग घटे हुए दोनों मान लो। हाँ, तो शायद हमारी जिम्मेदारी उनको शांत करनी। मुजफ्फरनगर से न्यूज 80 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं खबर गाजियाबाद से है, जहां बिजली की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद के लोनी की रामपार्क कॉलोनी में बिजली न आने पर परेशान लोगों ने रामपार्क बिजली घर पर जमकर प्रदर्शन किया है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 4-5 दिन हो गए, बत्ती है नहीं कॉलोनी में। बताओ क्या कर रहे हैं, इसका हटाना कौन देगा? सारी पब्लिक, सारी जनता सब हर घर में तार लगवाने जाओ, लावली 500 रुपये बिल आ रहा, 300 रुपये का, 400 रुपये का, घरों 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2500 रुपये। लाइट और पानी से सब परेशान है, इतना हो गया। हर एक घर से 2-2, 3-3, 10-10 कंप्लेन कर दिए, जिसमें हमने बिजली घर में जेई से SDO साहब को हर जगह कंप्लेन कर, यहाँ तक कि मैंने जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उनको भी मैंने मेल करा है बाकायदा। उनको मेरे पास वो पूरा फ़ोन तो अभी स्विच ऑफ हो रहा है और पूरा डाटा और रिकॉर्डिंग भी है, जिन जिन बंदों से मैंने बात करी है सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, पर कोई सुनवाई नहीं है। आज सुबह हम 9 बजे सबने प्रधान के यहाँ गए, जिसमें उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, ये कह दिया कि भाई प्रधान साहब की तबीयत खराब है। फिर हम ये बिजली घर आ गए, यहाँ पे जितने भी लोग थे सब बाइक से निकल के सब हमें देख के भागने लगे और शायद मेरे हिसाब से जेई को हमने देखा तो है नहीं, वो भी भाग गया। 1 हफ्ता हो गया, ट्रांसफर फूक गया है। पहले प्रधान के घर गए, प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया, बोलता बिजली घर जाओ। यहाँ आके फोन कर रहा है कि जाओ जई से मिलो, जई नहीं आ रहा। जैसे ही हम लोग आए तो जई को यहाँ से भगा दिया गया है और हम लोग मरना मंजूर है, यहाँ से जाना मंजूर नहीं है। उसी ट्रांसफर पर लाश रखी जाएगी हमारी। और बागपत में असामाजिक तत्वों की एक शर्मनाक हरकत से एक गांव में तनाव हो गया है। बागपत के लुहारी में निर्माणाधीन शिव मंदिर के शिवलिंग को सामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ होने से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा है और उसके बाद असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दर्जनों महिलाएं बड़ौद थाने पहुंची। यहां इंस्पेक्टर से महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। धार्मिक स्थल से तोड़फोड़ हो जाने के कारण गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हमने पूजा पाठ करा था, शिवलिंग रखी थी, हमने 5 साल तक 36 साल लग गई, वो हमारी रात तोड़ दीजिए। किसने तोड़ी है, कौन लोग है? मनु नहीं पता जी कि तोड़ी ना, पर वो हमारी करनी चाहिए। और जी हम जैसे जोत लगा हमें गाड़ी दे गंदी बता रहे हैं। तो कौन से गांव का मामला है? लुहारी का जी। पुलिस से शिकायत करी आपने, पुलिस ने क्या किया? सारे गुजार लिया जी भाई, हम तो बात बता दिए। और कुशीनगर में सोमवार की शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला के परिजन अपहरण का आरोप लगाकर शोर मचाने लगे। घटना रामकोला थाना के सिंधावे गांव की है और शाम को गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर टहलने निकली एक 46 साल की महिला का कथित रूप से बोलेरो सवार अज्ञात बदमाश द्वारा अपहरण किए जाने की बात सामने आई। महिला को बदमाशों द्वारा गाड़ी से बैठाए जाने की घटना को उसकी बेटी ने देखा और शोर मचाया। वहीं सूचना पर पहुंची रामकोला पुलिस और पुलिस ने रात भर महिला की खोज की है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका है। परिजनों के अनुसार महिला
हार्ट की पेशेंट है और कल जब वो टहलने के लिए गई थी तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई और इस बीच रास्ते से वो घर वापस आ रही थी, तभी उसके साथ ये हादसा हुआ। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर महिला की तलाश की जा रही है। हमेशा जाते लोग टहलने, उस दिन मम्मी आगे चली गई टहलने, उसके बाद हम लोग गए लोग, तो मम्मी हम लोग का रास्ता में भेटाई और हम लोग पूछे मम्मी टहल चुके, करी हाँ जा बेटा तुम लोग टहल लो, हमारे पता नहीं किस तरह हो रहा चक्कर और हम जा रहे हैं घर, ऊपर हम लोग करी हम जा रहे हैं घर। उसके बाद से घर आने लगे एक सफेद, तो हम फिर बार बार देखे कि उनका तबीयत खराब है, बीपी भी है, तो ध्यान दे कि कहीं गिरी उरी नहीं ना है, बार बार हम ध्यान दे रहे थे। कल हम उनको एक सफ़ेद सा एक गाड़ी आया और फाटक खुला, उनको उसी में सीट पे बैठा लिया, उनका बाई हम लटका हुआ देखे तो चिल्लाए मम्मी मम्मी, तो लोग चले गए, तो वहाँ से हम घर चले आए चिल्लाते हुए। बहू कल टहलने गई थी शाम 7 बजे करीब, हमारी नतनी भी उसके बाद वो पहले चली गई थी, उसके बाद दौड़ी हुई वहाँ से आई तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने बुलेरो लेकर लोग उठा के लेके चले गए। उसके बाद हम लोग आई बताई तो सक्रिय हो गए, गोरखपुर तक और चारों तरफ कप्तानगंज स्टेशन गोरख सब लोग खोजे, कहीं उसका पता नहीं चला। मुकदमा दर्ज हुआ है? तो मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि गुमशुदगी लिखाओ, तो कैसे हम गुमशुदगी लिखा दें जब उसका उठाया गया अपहरण हुआ है। और शामली के कैराना में 8 दिन पूर्व गांव भूरा में रेप पीड़िता की पैरवी करने की रंजिश में युवक अजय की 2 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से आलाए कत्ल 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर के घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2021 को थाना कैराना पर एक अजय नामक युवक की हत्या जो है वो की गई थी। इस संदर्भ में थाने पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, टीमें लगाई गई थी। एक अभियुक्त को इसमें पूर्व में ही जेल प्रेषित किया जा चुका है। 2 और अभियुक्त पर 25,000 रुपये प्रत्येक का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। इन्हीं दोनों अभियुक्त, जिनका नाम शुभम और सन्नी है, इनकी गिरफ्तारी आज थाना कैराना, थाना बाबरी और एसओजी के संयुक्त टीम के द्वारा किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इनसे जो हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल है और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयोग की गई है वो भी रिकवर किया गया है। इस गिरफ्तारी और रिकवरी से संबंधित अग्रेतर जो वैधानिक कार्रवाई है वो थाना कैराना पर की जा रही है। और खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ने बदमाशों द्वारा छीनी गई अपनी इंसास राइफल को बरामद कर लिया है। कोतवाली कासगंज क्षेत्र के कासगंज सोरो रोड पर बीते 19 अगस्त को अमेजन के स्टोर का शटर काटने आए बदमाशों ने राइफल छीन ली थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से छीनी गई राइफल और 20 कारतूस व 1 अवैध तमंचा और अपाची बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश से पूछताछ करने के बाद एक महिला सहित अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। 18 और 19 की मॉर्निंग में एक अमेज़ॉन के गोदाम में चोरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमारे 2 कांस्टेबल मौके पे पहुंच के वो घटना को रोकने में सफलता उनको प्राप्त हुई। उसी समय हमारे एक कांस्टेबल सिपाही की राइफ़ल जो इंसास राइफ़ल है उस अभियुक्तों द्वारा छीन के और उसके साथ मारपिटाई करके वो राइफ़ल जो है वो अपने साथ अपनी गाड़ी में डालकर लेके गए। मेरे द्वारा 5 टीमों का इसमें गठन किया गया। आज एक सूचना मिली कि वो जो राइफ़ल है एक व्यक्ति जो उसमें मेन जो अभियुक्त है उसके पास है। हम लोगों ने उसकी ये जो सूचना है उसके ऊपर विश्वास करते हुए लगातार चेकिंग का अभियान जो है पूरे जनपद स्तर पे इसमें कराया था। इसी बीच एक मुलजिम को हम लोगों ने बाइक पे आते हुए देखा, उसको रोकने की जो है पुलिस ने कोशिश की, उसको वार्निंग भी दी गई। उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग खोल दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके टांग पे गोली लगी है। तत्काल उसको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। मौके से एक बैग बरामद हुई है जिसमें इंसास की वो राइफ़ल मौजूद है। कुछ लोगों का इसने नाम लिया है जो इस घटना में उसके साथ शामिल थे और अन्य 120B के भी उसमें कुछ मुलजिम हैं। इसका इसने अपना नाम पवन बताया है। इसके कुछ अन्य साथी हैं जिसके लिए हम लोगों ने अभी त्वरित जो है वो टीमों को रवाना कर दिया है।
और सपा के बयान पर भाजपा सांसद सुबोध पाठक का पलटवार देखने को मिला है। सपा के बूथ स्तर पर भाजपा की साजिश करने वाले पलटवार हुआ है। कहा है कि सपा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। 2022 में मिलने वाली हार के पूर्वानुमान से ग्रसित सपा ये कहा है और बूथ पर बाहर से आरएसएस को बुलाकर काम करने पर भी तंज कसा है। कहा कि सपा की तालिबानी मानसिकता के चलते आरएसएस से लोग जुड़ रहे हैं। यह बयान सामने आया है कन्नौज के सांसद का। सुबोध पाठक ने बयान दिया है। और लगातार बता रहे हैं आपको कन्नौज से ये बड़ी खबर, जहां सुबोध पाठक ने ये बयान दिया है समाजवादी पार्टी को लेकर और उन्होंने कहा है कि ये सपा की तालिबानी मानसिकता की वजह से लोग अब आरएसएस से ज्यादा जुड़ रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर साजिश में जुटी हुई है। तो अखिलेश जी को मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है। गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं, इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी की आवश्यकता नहीं। आपने 2014 का चुनाव देखा, 2014 का चुनाव राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ हुआ, भाजपा ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। 2017 का चुनाव राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। 2019 का भी चुनाव बुआ बबुआ के गठबंधन के बावजूद भी राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ भाजपा ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। इस बार का भी चुनाव राष्ट्रवादी मानसिकता के आधार पर ही होगा और आपकी राष्ट्र विरोधी तालिबानी मानसिकता यह चुनाव हारेगी। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मेरठ की सिवाल खास विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अस्पताल का शिलान्यास किया जो कि 50 करोड़ की लागत से बनेगा और यहां गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि शिवपाल सिंह यादव को सुनने के लिए मुट्ठी भर लोग ही सभा में मौजूद थे और वहां ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखाई दी। ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद शिवपाल यादव की उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता कम हो गई हो, क्योंकि अब उनकी सभा स्थल में लोगों की भीड़ कम दिखाई देने लगी। इसका उदाहरण मंगलवार को मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के गंगनहर पर दिखा, जहां सिवाल खास से घोषित प्रत्याशी अमित जानी ने अपने नेता व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में हजारों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान था। उसी हिसाब से सभा स्थल पर कुर्सियां डाली गई। प्रोग्राम का टाइम सुबह 11 बजे था, लेकिन सभा स्थल पर लोगों के न पहुंचने के चलते शिवपाल यादव ने इस प्रोग्राम में टाइम से न आकर अपना वक्त होटल में गुजारा और करीब 1:41 पर शिवपाल सिंह यादव सभा स्थल पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने हॉस्पिटल के मॉडल का शिलान्यास किया, लेकिन इस दौरान कम लोग ही सभा स्थल पर दिखाई दिए। शिवपाल सिंह यादव भाषण दे रहे थे, लेकिन अगली पंक्तियों को छोड़कर पिछला पूरा हिस्सा खाली पड़ा था। खाली कुर्सियां ही शिवपाल सिंह यादव के भाषण को सुनती रही। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने अपने भाषण के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला और खुद को किसानों का मसीहा व नेता बताया। अभी तो इन्होंने 50 करोड़ का घोषणा की है और सरकार बना लेंगे तब कौन सी कमी रहेगी, हैं? और जनता ने आश्वासन भी दिया है। और इसमें हम इतना कहना चाहते हैं, इसमें फ्री इलाज, सस्ता इलाज, किसी को इस क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, अच्छा इलाज ये सब मिलेगा। देखिए, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में खासतौर से आप पॉइंट है आपका सवाल खास, तो कैसे किस तरीके से चुनाव की रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी आपका पैक्ट नहीं हुआ है और
अगर तीनों कैंडिडेट आते हैं, सपा बसपा लोकदल सपा का हो गया और आपके, तो कैसे मतलब सीट देखिए अभी मैंने कहा समाजवादी पार्टी को कहा, मैंने कहा हमारी प्राथमिकता है एक हो जाओ। मैंने सेकुलर पार्टियों से कहा एक हो जाओ, समान विचारधारा की पार्टियों से कहा एक हो जाओ। इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आसानी हो जाएगी और हटा भी देंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, लोकदल सपा का पैक्ट हुआ है अभी, मतलब जो किंग मेकर हैं, आप पार्टी के रचयिता हैं, आपने खून से सींची थी समाजवादी पार्टी, अभी इतना समय क्यों लग रहा है फिर आने? अब तो ये तो बात तो वही बता पाएंगे, अच्छा, वही बता पाएंगे। नहीं, आप चाचा हैं तो वो तो आपके बच्चे हैं। हैं तो मैंने तो प्रयास किया ही है, मैं तो खोल खोल के मंचों पर सबके सामने कह रहा हूँ। अब उनकी जिम्मेदारी है, हैं उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनकी जिम्मेदारी है। मेरठ से न्यूज 18 के लिए आकाश मलिक की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।